नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति बेरफेज क्राइम बेनकाब जुर्म समाचार में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपको प्ले बॉय सर्विस जिगेलो सर्विस के बारे में विस्तार से एक वीडियो दिखा रहे हैं। किस प्रकार बेरोजगारों लड़कों को लड़कियों से गलत करने और इससे कमाई करने के लिए जाल में फंसाया जाता है। दोस्तों, यह घटना दुर्ग जिले की है, जिसमें बांग्लादेशी अपराधियों को पकड़ा गया है। तो आइए जानते हैं इस सारे गौरव धंधे और अपराध की जानकारी विस्तार से। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। अरे भैया, आप मुझे 72 साल का बूढ़ा समझ रहे हो क्या? सुनता रहूंगा। तब मेरी मिसेज इनको क्या नहीं बोली सर, फोन खींच के। आप नारी शक्ति को नहीं जानते। 11 लाख। अरे कोई आदमी बेवकूफ है जो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा। फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पर नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना। पहला मैसेज आया था, डियर सर आई एम जनी प्लीज कॉल। नहीं, कोई आदमी पैसा क्यों देगा? इनमें तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना। तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? ये भी लिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। दुनिया में लोग साले आम खा के फिर उनको दस्त हुआ है, डायरिया। तुम तो कल डायरिया ही डायरिया होता चला गया। कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आपने इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। अरे सर, तुम कहानी सुना रहे हो मुझे। 6 साल लोगों को चूना लगा दिया, सुबह शाम तक तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को। जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो, नहीं तो ये पूरे जो बाल है ना, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे जेल में। लेकिन ले किस चीज का है यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इन लोगों ने शादी करने वाले थे। जिस दिन शादी करने वाले थे, कोर्ट मैरिज करने वाले थे, दुर्ग पुलिस की टीम बंगाल जाकर उन्हें पकड़कर दुर्ग लेकर आई और आज इनका खुलासा हुआ। दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया और क्या कुछ खुलासा हुआ हम आपको आगे बताएंगे। आगे दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बताया है क्या कुछ ये। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सबक ये है, क्योंकि मामला काफ़ी झोल झाल था। सेक्सटॉर्शन का मामला है। पहले डेटिंग ऐप के नाम पर मैसेजिंग जाता है, मैसेज जाता है दुर्ग के 70 साल के कॉन्ट्रैक्टर के पास। वो रिप्लाई करते हैं पंजीयन के नाम पर। उन्हें कॉल मैसेज जाता है कि बात करने के लिए जेनी नाम की एक लड़की होती है। मैसेज में जैसे कहा गया कि जेनी नाम की एक लड़की होती है जो मैसेज करती है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर। उसके लिए आपको पंजीयन कराने पड़ेंगे, पंजीयन के लिए इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद रात में बात करने के लिए इतने पैसे लगेंगे। ऐसी ये प्रोसेस है। मिलते हुए ऑनलाइन डेटिंग साइट पर रजिस्ट्रेशन के नाम पे बड़े धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। फोन पे मैसेज आता है, आई एम जेनी प्लीज जाती है। 70 वर्ष का बुजुर्ग पहले 2149 रुपए दे के रजिस्टर होता है डेटिंग के लिए, और उसके बाद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है और उसमें 3999 रुपए लगते हैं। उसके बाद दोनों की बातें होती हैं, बातों को वो रिकॉर्ड करता है दूसरा पार्टी, और धीरे धीरे करके धमकाकर 11 लाख रुपए की वसूली बुजुर्ग से कर ली जाती है। बुजुर्ग बहुत मुश्किल से परेशान होकर जब पैसा नहीं दे पाता है तो फिर थाने आके शिकायत करता है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल सभी थानों से, एसीसीयू से अच्छे लड़कों का चिन्हांकन करके किया जाता है। लोकेशन इनका बंगाल आता है, बंगाल टीम भेजी जाती है। 10 दिन रेकी करने के बाद पहले एक जोड़े को गिरफ्तार किया जाता है, जिनकी कुछ दिनों बाद 2 पुरुष और 1 महिला का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है, जबकि 2 महिलाओं को सीआरपीसी धारा 41(2) के तहत नोटिस दिया गया है, वो आके यहाँ पर पेश होंगे। और पहली बार इन लोगों ने 2 स्टार्टअप कंपनी बना रखी। ये लोग, इन दोनों कंपनियों का काम केवल चैट के लिए फंसाना, अश्लील बातें करना, रिकॉर्ड करना और उसके बाद उनको धमकी देना। तो ये जो कंपनियां थी, फ्रंट कंपनियां थी, मेन काम इनका ऑनलाइन ठगी का था। जो लोग इनके मैसेज में फंस जाते थे उनको ये आगे पूरे सुनियोजित तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे।
13 साल से लेके 80 साल तक के बूढ़े लोगों को तक तो ये टारगेट करते थे और देश भर में इनका ये काम चलता था। अभी इनको बुलाएंगे तो ये खुद उसके बारे में प्रभात जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि हर एज ग्रुप का आदमी जो है वो वल्नरेबल है और जनता से मेरी अपील है, कोई भी यदि ऐप में फंस जाता है तो बदनामी के डर से पैसा देते ना जाए, हिम्मत दिखाए, आए शिकार बनाते रहेंगे। जब तक इनका शिकार खुद पुलिस ना कर ले तब तक ये शिकारी ऐसे ही घूमते रहेंगे। डेटिंग को लेकर ये लोग कैसे फ्रॉड करते थे इसका पूरा मॉडल मैं आपको समझाऊंगा। ये साइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करते थे और कितने टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहले तो इनिशियल हमारे प्रार्थी के साथ जो हुआ था वो हम आपको इनिशियली बता देते हैं। सबसे पहले ये मैसेज करते हैं। मैसेज बहुत टेम्पटिंग और लुभाने वाला मैसेज होता था, जैसे कि अगर आप अपने एरिया में डेट चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। इस तरह के मैसेजेस करते थे और पहले 2-3 कॉल में ये जो भी इंटरेस्टेड लोग उनको बताते थे कि हम इंटरेस्टेड है, उनसे ये सारी चीज़ें पूछते थे कि आपको पुरुष में इंटरेस्ट है या महिला में। एज ग्रुप पूछते थे। वो ये भी पूछते थे कि शादीशुदा लोगों में इंटरेस्ट है या फिर नहीं शादीशुदा। कुछ लोगों से ये पूछते थे कि अगर आप मान लीजिए उदाहरण के लिए दुर्ग में रहने वाले हैं तो आप दुर्ग में ही लोगों में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको डर है लोकल लोगों से तो फिर आप आसपास के इलाकों में, मेट्रो में। तो इस टाइप की चीज़ों से वो बातों से लुभाते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करते थे, ये पूछते थे कि आप सर्विस लेना चाहते हैं या फिर खुद सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। हमारा प्रार्थी ये सेकंड टाइप के गेम में फंस गया था, फ्रॉड में फंस गया था। उसने ये इंटरेस्ट दिखा दी थी कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए नहीं, मैं खुद डेट बन के भी जाना चाहता हूँ, तो पैसे कमाने भी थे उसे। इसका ना थोड़ा डेटा का 70 साल वाला, हाँ 70 साल जो अपना प्रार्थी है जो कि 60-70 साल के, लेकिन उन्होंने पहले 3-4 कॉल में ही जब उन्हें बताया कॉलर्स ने कि 2 ऑप्शन है, एक तो आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आप प्ले बॉय भी बन सकते थे। और जनाब ने हाँ बोल दी थी। वो है भी क्या प्ले बॉय? ये नहीं पता सर, ये हमारे केस के वन पैक ऐप। ये ना मैं आप लोगों को मॉडल दिखाता हूँ ये केस चलता था कैसे। तो इन लोगों का सबसे आसान तरीका है कि इनको पूरे इंडिया में मैसेज कर देना है। एक बेसिक मैसेज, आई एम जेनी कॉल मी, या फिर अगर आपको दोस्ती करना है तो कॉल करते हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों को कर देते थे। इसके लिए मैसेज ब्लास्ट एक टेक्नोलॉजी है, जनरली दूसरी कंपनी अपने प्रमोशन के लिए करती है। ये मैसेज ब्लास्ट कर देते थे। इसकी जो कंपनी है ये क्लाउड डेटा सोल्यूशन जो रेहान की है, जो हमारा एक आरोपी और पकड़ा भी गया, अभी कलकत्ता से ट्रांजिट रिमांड में आ रहा है। ये मैसेज ब्लास्टिंग एक्सपर्ट था, ये मैसेज ब्लास्ट करता था। इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड जो होता है टॉप ऑफ द फनल, तो कस्टमर बेस इनका बढ़ जाता है, टॉप ऑफ द फनल बहुत बड़ा हो जाता है, सबको मैसेज चला गया। उसमें एक ऑप्शन होता था इंटरेस्टेड है तो कॉल करें। इनको वापस जो कॉल आता है वो इनका इंटेंट होता है। तो ये जो कॉल इनको वापस आता है मैसेज ब्लास्ट के बाद, उसके बाद ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं, जो हमारे साथ 2-3 लोग पकड़ाए हैं। ये फर्स्ट कोल्ड, उसके बाद ये एक ग्रुप से दूसरे कॉल सेंटर में शिफ्ट कर देते थे कि अब इन्होंने अभी रजिस्टर हो गए हैं, अब आप डील करिए। दूसरा ग्रुप जो सीनियर डिपार्टमेंट होता था वो फिर कैटेगरी ऑफ सर्विस बताता था, आपको गोल्ड कार्ड चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, सिल्वर कार्ड चाहिए, प्लैटिनम कार्ड चाहिए, डायमंड कार्ड चाहिए। हमारा वाला कौन से कार्ड में था? हमारा वाला सर प्लेटिनम। एकदम ऊपर प्लैटिनम में चला गया था, 11 लाख रुपए हो गए थे। तो वो कार्ड किस टाइप की सर्विस चाहिए कुछ लाना चाहिए था वैसे वो उसमें- सब्जेक्ट अच्छा है। तो उन्होंने, वो तो सर्विस प्रोवाइडर ही बनना चाहते थे और उन्होंने बहुत पैसे बहुत प्रीमियम कार्ड के लिए पे कर दिए। तो ये जो 5-6 लेयर्स होते हैं वो इनिशियली 2-3 कार्ड ही बताते हैं, पैसे लेते हैं और सामने वाले के इंटरेस्ट भाप करके वो प्लैटिनम और डायमंड कार्ड भी बता देते हैं और बहुत पैसे ले लेते हैं। तो ये करने में उनको 1-1.5 महीने लग जाता है और 3-4 लाख रुपए यहीं तक चले जाते हैं। इसके बाद फिर वो सामने वाले को पूछते हैं कि आपको और भी प्रीमियम सर्विसेज वगैरह बोल के और भी पैसे ले लेते हैं। तो वो 4th लेयर है। ये डेटा में फनल में जो आपको दिख रहा है ऊपर से संख्या गिरते जा रही है, धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, ऊपर में कम पैसे दे रहे हैं। आपको बगल में रुपीस दिख रहा होगा, कुछ लोगों ने कम पैसा दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन संख्या ज्यादा है तो पैसा बहुत है। लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, टॉप ऑफ द फनल ज्यादा है, तो जो कुछ लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से फनल इनका ड्रॉप हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, लोग घटते जा रहे हैं, पैसा बहुत बढ़ता जा रहा है। इनका बिजनेस मॉडल क्या था? एक बंदा डेटा परचेस करता था और मैसेज ब्लास्ट करता था। ये हमारे केस में रेहान है। रेहान जो है वो डेटा खरीद के लाता था। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो जिसकी कंपनी का नाम है क्लाउड डेटा सोल्यूशन, जो हमारे पकड़ में है। इसके अलावा एक और कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशंस। इसके लोग अभी हम पहचान नहीं पाए हैं और
कोशिश कर रहे हैं और पकड़ने में लगे हैं, ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे। कॉल सेंटर में ये ऑटोमेटेड मैसेज ब्लास्टिंग करते थे। इसके बाद इनका 2 बिजनेस था। ये नॉर्मल कॉल सेंटर भी चलाते हैं जिसमें कुछ इलीगल नहीं होता है। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते थे, वहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं और बहुत काम कराते हैं, और फिर उनको टेम्प्ट करते हैं कि तुम अगर फ्रॉड वाला करोगे तो 15,000 रुपये मिलेंगे। और ये डेटा जो खरीदने की बात हो रही है, ये बहुत ही प्रिसाइज डेटा लेते हैं। जैसे जो लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, वो लोग फंसने के चांस ज़्यादा हैं, तो जो पोर्न साइट्स हैं उस पर डेटा ले लेंगे कि इंडिया में किन लोगों ने कुकीज़ के थ्रू किन लोगों ने सर्फ किया है, तो उन लोगों को मैसेज भेजेंगे। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स का डेटा लेते हैं जो कि हाई रिस्क हैं, जिनको फंसाना कॉम्पिटिटिवली आसान है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये डेटा लेते हैं। हम लोग जो वेबसाइट विजिट करते हैं वहाँ से कुकीज़ में वो डेटा और आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स रखते हैं, वो सेल करते हैं। तो ये वहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके इंटरेस्ट और आपके विजिट्स के हिसाब से मैसेज, फ़ोन नंबर उनके पास जाता है, वो डेटा ये खरीदते थे। उनके पास मैसेज ब्लास्ट आता था। इनका एक वाइट कॉल सेंटर था जहाँ पे नॉर्मल बिजनेस होता था, वहाँ पे से लोगों को शिफ्ट करते थे फ्रॉड वाले बिजनेस में, और दोनों पैरेलल चल रहे थे। कंपनी का एक लीगल बिजनेस भी है। फिर इनका एक बंदा नॉर्दर्न उड़ीसा और साउथ वेस्ट बंगाल के 3-4 जिलों से बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है। वो बंदे की पहचान अभी तक हम नहीं कर पाए। वहाँ पे 2-3 ऐसे लोग हैं, वो बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है और उन अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाते हैं। अकाउंट्स का कंट्रोल पूरा उसी के पास रहता है। वो अकाउंट्स देता नहीं था, सिर्फ नंबर देता था और पैसे निकाल के फिर पैसे देता था। ये जो कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सोल्यूशन, ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती थी, सिम फोन, लैपटॉप, डेटा, ट्रेनिंग सब ये कराती थी। और ये छोटे छोटे ऑफिसेस बहुत सारे कलकत्ता में लेकर रखे हैं। ये सबको ऑफिस नहीं बुलाते थे, पकड़े जाने का डर होता था, तो रोस्टर बना के रखे थे कि 40 लोग काम कर रहे हैं तो आज 10 आए, कल 5 आए, परसों 10 आए, ताकि पकड़ाए भी नहीं लेकिन लोगों पे कंट्रोल भी रहे। ऐसा नहीं कि कोई पैसा कमा के हमारे डेटा से चला गया। और ये अनोनिमिटी इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे जो लोग पकड़ाए सबका एक इंडिविजुअल अपना नाम है, लेकिन कॉल किसी और नाम से करते थे। प्रिया मंडल हमारी एक अपराधी है, उनका नाम कॉल करने के लिए माही था। जैसे नक्सली नाम रखते हैं, फर्जी सेकेंड फर्जी नाम क्रिमिनल्स रखते हैं, तो उनका माही था। शाहीन एक लड़की है जिन्हें हमने कलकत्ता में पकड़ा है, उनका नाम ईशानी था। दिशा बरुआ है, उनका नाम सलोनी उन्होंने रखा था। और जो लड़का हमारे साथ पकड़ाया है दास, उसका नाम था संजय गुप्ता। ये लोग सब फेक नाम रखते हैं। कंपनी में एक दूसरे को फेक नाम ही बताते हैं और कंपनी में एक दूसरे को पर्सनल नंबर भी नहीं देते हैं। और एक कॉल ग्रुप, जैसे क्वालिफाइंग वाला कॉल ग्रुप है, फिर सीनियर कॉल ग्रुप है, फिर थर्ड कॉल ग्रुप है, सब अलग अलग बैठते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी मेंटेन करते हैं। ये लोग पैसे क्या क्या बोल के देते हैं, ये इस पर थोड़ा टाइम बिताने की जरूरत है। आप देखिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं, फिर बोलते हैं ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इस पे पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद और बोलते हैं सर आप इतना एडवांस सर्विस लेने वाले, आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्राइवेसी अगर मेंटेन करना है तो और थोड़े पैसे दीजिए, ठीक है। आपके नंबर मास्क कर देंगे, आपका फोटो किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पैसे लेते थे। फिर और भी कि आप जिनके पास जा रहे हैं वहाँ पर चोरी मत कर ले लंफन, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ बोल के सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते थे। होटल हॉस्पिटैलिटी कॉस्ट, अगर आपको होटल भी बुक करना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो उसके भी पैसे पहले से लेते थे। इन्होंने सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, ये सिर्फ पैसे लिए हैं। जीएसटी ले लेते थे, सर्विस टैक्स ले लेते थे। और जब ऐसा आदमी कर करके 5-6 लाख दे दिया, जब उन्हें पता चला मिलना कुछ है ही नहीं, कोई सर्विस नहीं होने वाली है, तो बोलते थे कि अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। तो बोलते थे ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो हमारे पास बहुत कस्टमर है, हम आपका प्रोसेस रिफंड में डाल देते हैं। वो रिफंड में डाल देते हैं और रिफंड में डालने के बाद रिफंड वाले फिर सारा पैसा लेना शुरू करते हैं, यही बोल के आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके पैसे दो, आपका रिफंड कोड जनरेट करना है, वो कोड जनरेट करने के लिए पैसे दो, लेट आप टाइम पे पैसे नहीं दे रहे हो तो लेट हो रहा है, उसके पैसे दो, और ऊपर के सारे रीजन जीएसटी दो वगैरह वगैरह करके तो 10-12 बार वो पैसे ले सकते हैं। पहले 6-7 बार और बाद में 6-7 बार, 12 बार अगर 20-20 हज़ार रुपये भी ले लिए तो बहुत पैसे निकल गए। ये एग्जाम्पल हमारे केस का है, एक एक करके मैं मैसेजेस पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको प्रोसेस समझ में आएगा। पहला मैसेज आया था, डियर सर आई एम जेनी प्लीज कॉल। इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, मैं जेनी हूँ आप बात कर लीजिए मेरे से। इसमें हमारा प्रार्थी बात कर लिया था सर, इसमें आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। दूसरा जो मैसेज है, हाँ, तो जेनी ने इनसे बात किया और रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उनको सीनियर ब्रांच में जब शिफ्ट हुआ तब ईशानी ने मैसेज किया, हेलो आई एम ईशानी फ्रॉम कंप्लेंट एम्प्लॉय मिस्टर गुप्ता, सेंड मी योर प्रोफाइल, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन हो गया, एक केस से दूसरे केस में चला गया। आप यहाँ देखेंगे कि 10 नवंबर को हमारे प्रार्थी ने खुद ही गुड मॉर्निंग मैम, तो खुद भी कॉल खुद भी पहला मैसेज करता था, इज्जत देगा तब तो प्रोवाइडर बनाएंगे। खुद भी कॉल मैसेज करता था, तो गुड मॉर्निंग में पहला मैसेज ये कर देता था।
तीसरा आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अब 98,000 RTGS। किस चीज के लिए 98,000 51,000? सर वो प्रीमियम कार्ड के लिए और प्लेटिनम और सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए 7-8 बार पैसे दीजिए। लिखा नहीं कि प्लैटिनम में मिलेगा क्या, वो तो बताया ही नहीं, केवल दिए जा रहा है। हाँ एक्चुअली उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा सर्विस प्रोवाइडर? हाँ सब कर रहा हूँ, एक-एक अरे अभी तो सर मुझे तो सब निकल जाएगा ना। आप खत्म होने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि मिस्टर SK यू हैव टू पे। इसके बाद जब इसको पता चल गया बहुत एंड में कि कोई सर्विस नहीं मिल रहा, पैसे वापस चाहिए, तो इसका रिफंड में चला गया। SK इज द एप्लीकेंट, मैं SK बता रहा हूँ, SK इज द एप्लीकेंट। यू हैव टू पे 56,000 विदिन 3 PM। 3 बजे तक करोगे तो आपका रिफंड आ जाएगा, 3 बजे तक नहीं करोगे तो 55,000 बट। फ्रेंडशिप सर्विस जो है वो क्या क्या है, खोल के दिखाया है आपने? हाँ सर उसमें वो ऐसे ही कार्ड बना हुआ, कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, हाँ कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। उसके बाद वाले में लिखा है सर आज आपके पास 2:30 बजे तक का टाइम है और आपने अभी तक पेमेंट में लेट किया है, उसके लिए आपका अमाउंट बढ़ के 32-33,000 हो गया है। ये आपको आज 2:30 बजे तक देना है, नहीं तो 45,000 हो नहीं जाएगा। नहीं, ये सब तो समझ गया मैं, पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन ले किस चीज का है यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इन लोगों ने वो सहानुभूति दिए होंगे उसको यार, तो इस लेवल पे बेवकूफ़ी है इसमें कि मैं बता रहा हूँ, ये स्लाइड में मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं हुआ है। कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई वीडियो कॉल भी नहीं हुआ, कोई ऑडियो कॉल में भी ऑप्शन टॉक नहीं हुआ इनके साथ, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं कर पाए। कोई लोकल कॉन्टैक्ट से नहीं मिलवाया गया, किसी सिटी में इनको नहीं भेजा गया, कोई होटल बुक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं इतने हुआ। फ्रॉड खाना किए भरे हुए भेजा इन्होंने। इन लोगों ने जो ग्रुप है, जो कंपनी है, हमारे अभी तक के डेटा के हिसाब से 600 से 700 का डेटा हमारे पास है, 600 लोगों को ठग दिए बिना कुछ दिए लिए, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए। और रजिस्ट्रेशन से लेकर प्लैटिनम कार्ड तक और उसके बाद रिफंड तक। बुलाओ यार जो ये प्लैटिनम सर वही ठीक रहेगा, लड़ेंगे। यही है। और एक सर यही ठीक रहेगा, बुला लो एक बार आरोपी सारे दिखाया था। छोड़ो यार, आरोपी को सामने ही दिख जाएंगे यार। ले आओ। अवेयरनेस की बात यह है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड भी करता है ना, तो सीधा पेमेंट जनता के जानने के लिए बात यह है कि कोई भी लीगल या इलीगल सर्विस प्रोवाइडर एक बार में पेमेंट लेता है। ये जो 6 लेयर में, 10 लेयर में, 20 लेयर में पेमेंट ले रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसमें ना फंसे। नहीं भैया, सबसे अच्छा ये है कि ये डेटिंग ऐप में घुसे ही नहीं। जब आप जंगल में घुसोगे तो कभी सांप काटेगा, कभी शेर काटेगा। जंगल से दूर रहें, अपने घर में रहें, और फंस गए जल्दी निकले। कहाँ के रहने वाले हो? मेदिनीपुर के। इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021 से। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी में, IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद पापा ने बोले कि आप नहीं जाने देंगे सिलीगुड़ी। तो यार कोरोना से ज़्यादा खतरनाक। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था। कोलकाता में जब था तब अक्टूबर में हम लोग का मोहनपुर में आलम बोल के है, वो कोलकाता में ही रहता था। उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता था, किया था, वो नहीं पता था। तो हमको कॉल करके वो पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा, अभी कोलकाता में ही हूँ। तो बोला ठीक है, तू मेरे साथ मिल। तो मैं जब जाके मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरे ऑफिस में तू आ जा। तो उसके बाद मैं काली पूजा था, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके तेरे को बोला था जाने के लिए, काली पूजा तो इसलिए घर आया और तू जल्दी आके मेरे कोर्ट में से। उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं गैंगटॉक से गया। गैंगटॉक से जब दिसंबर में मैं लौटा, फिर मुझे बोला कि तेरे को ऑफिस जाने के लिए, मैंने बोला उसके बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने? मतलब पहले पोजीशन जाकर मैंने देखा, सीखा बोलो यार, देखा नहीं, सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाके ऑफिस में बैठते थे। हाँ, कॉल आता था कि नहीं आता था, एम्प्लॉय लोगों का हाँ। ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के। एक ही बताओ, बिना कुछ दिए लिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया 2-2,500।
फिर क्या बोल के लेते थे उसके बाद? उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन या सीनियरिटी पर लाने में बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर ठीक है। दूसरा कहीं सिर्फ बैठ के वो लोग बात करते थे। क्या बात करते थे? कुछ ग्रीन कार्ड के बारे में जोर से। इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोल देते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते थे? मिलना है हाँ। तो ग्रीन कार्ड चाहिए, ठीक है। ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए अरे क्या अरे एक काम में कैसे कोई देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनको आप जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे, क्योंकि जो ये मिलने का तो गोल्ड कार्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर कार्ड उसमें क्या होता था? सिर्फ मिलने के लिए, तो मिलना ही तो गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या अलग है? क्योंकि जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे ये मिलने मुझे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार, सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना लिया तो बोलते कि आपके पास सिल्वर कार्ड है, तो बोला क्यों आप पूछता है आगे से, बोलते तो मेरे पास भी सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड भी मुझे भी चाहिए। नहीं, कोई आदमी जैसे पैसा क्यों देगा? फ्री में तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना, तो क्यों लोग पैसे देते थे? किस बात पे देते थे? बोला जाता कि डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए। डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए तो करवाते भी थे तुमको? डेटिंग फ्रेंडशिप कर बेवकूफ बनाते थे। और मान लो आदमी देने से मना कर दिया तो पैसा? कोई बात नहीं, मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे के लूटते रहते थे। प्लैटिनम कार्ड में क्या था? वैसे ही सेम ही सेम ही। अरे रुक गया, तुम बेवकूफ आदमी। क्या लिखा है मैडम आपने ये? मेरा नाम क्या नाम है आपका? हाँ, तो सीता लिखा हुआ है। ये दूसरा अरे मैडम, सीता को भी बदनाम कर दोगे आप लोग। देवी का नाम है तो क्या लिखे हो? टिकट बिल्कुल इसका मतलब क्या है? मैं दीदी का बेटा। तो आप इस काम में कब से आए? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं ओरिजिनल मीटिंग साइड में काम डेटिंग साइट में आप काम करते थे, तो आपका उसमें क्या काम होता था डेटिंग साइट उसमें में? जो वेबसाइट होता था, उन लोगों का वेबसाइट था, उस वेबसाइट में ही अब कोई कॉल करता था हेल्पलाइन के लिए, जैसे कि उनको कुछ जानकारी चाहिए वेबसाइट से, तो वही वेबसाइट वाली जानकारी वेबसाइट की जानकारी देते थे। कभी आप डेटिंग तो करवाए ही नहीं, तो कैसा आप लोग का डेटिंग ब्रांच था? डेटिंग तो करवाई थी, बोला नहीं है। तो क्या बोलते थे आप लोग? नॉर्मली प्रोफाइल है, आप चेक करिए, आपके लोकल एरिया में प्रोफाइल है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट तो भेजिए। उसके लिए 11 लाख ले लोगे आप लोग से? अरे कोई आदमी बेवकूफ है वो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा? फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पर नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना? मुझे कहानी सुना रहे हो आप लोग? उसको बुलाना चाहिए था यार, बुजुर्ग को भी। क्या बोल के दिया है उसको? विक्टिम क्लियर होता ना यार, नहीं तो मानेंगे ही नहीं ये लोग। तो आपको लगता है इतना सिंपल है? आपने बोला मान भैया कोई आदमी के कार्ड ना लेके पैसे देगा, आप बताओ। कल और 2-3 लोग ला रहे, साथ में बुला लेंगे। वो बुला के क्लियर होगा तो क्लियर होगा। ऐसे कोई कौन को पैसे देगा? आप दोगे पैसे? भैया कोई देगा खुद को? तो वो बंदा और वो एग्जिट को बढ़ाए जा रहे हैं तो कार्ड कुछ बेनिफिट बताएंगे तब ना कोई दूसरा कार्ड लेगा। तो वो क्यों कार्ड लेगा? ये इसके सर को फ्लेवर है, किसको? जिन्होंने कहा ये बहुत उनको फ्लेवर सर्विस चाहिए था। तो क्या वो सर्विस देंगे, इसके लिए उसको मैडम से पैसा लेना। क्या चीज? वो खुद सर्विस देने जाएंगे मैडम के घर पे, इसके लिए जो मैडम को सर्विस देंगे वो पैसा लेंगे। वो मैडम को सर्विस देना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे, इतने ऐसा बोल रही है। इसलिए वो उन्होंने बोला है, वो मैडम से मांगे, जो बन के बात करते थे उनसे पैसा भी मांगा। पैसा नहीं मांगे तो वो ये पैसा दे क्यों रहे थे फिर? वो हम लोग को जो अमाउंट दिया वो रिफंड लेना। कितना दिया आप लोगों को? 6 लाख। 6 लाख रिफंड के लिए दे दिया? रिफंड के लिए कोई 6 लाख क्यों देगा? क्योंकि वो खुद ही लेट करते थे, खुद ही बोलते थे आप लोग तो लेट टाइम बाद में लोगे, तो अभी बोलते थे मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए था। क्योंकि उनको पुराने ऑफिस में जो उनको बोला गया था वही वो हम लोग को बोल दिया। पुराने ऑफिस वाले को धमकाए क्या उसको जितना पैसा वो दिए जा रहा था? वो आपको नहीं पता। तो आपका काम क्या था? खाली कॉल कॉल करना। कॉल करके क्या बताना? तो क्या अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे 1600 या 2000 डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन डेटिंग साइट पे रजिस्टर हो जाएगी। और लोग पूछते थे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, तो क्या बताते थे आप लोग? फ्रेंडशिप भी कर सकते हो, डेटिंग भी कर सकते हो। फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं, उसके आगे डेटिंग। अगर कुछ करना है तो अगर मैडम एग्री है तो कर सकते मैडम मतलब हो। मतलब क्लाइंट कस्टमर क्लाइंट यदि जो है तो उसको कर सकते। तो आप लोग बेसिकली डेटिंग ऐप बना के, लेकिन जैसे इसको तो मिला ही नहीं किसी से, आप लोग पैसा ले लिए। किसी को नहीं मिला, हाँ कोई यही नहीं, मतलब बेवकूफ बना के साइट खोल लिया आप लोगों ने। हम कोई साइड ही नहीं किया।
भाई आप लोग डेटिंग ऐप आप तो बोल रहे हो मिलाने का काम करते हैं ना, ऑफिस है उनका साइट था, तो किसका? जो ऑफिस है उनका साइट था। तो अपने एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय तो गड़बड़ एम्प्लॉय हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पर ठग लिया आप लोगों ने। कितना मिलता था इन लोग? आपको कितनी मिलती थी सैलरी? हाँ 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला अभी तक? 2,75,000 मिल गया 6 लाख में आपको। तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो बेवकूफ नहीं दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, चल उठ के चले जाओगे आप, घूमता ही जाओगे। मुझे बुजुर्ग समझाया क्या आपने? कहानी सुनाते रहोगे या सुनता रहूंगा? 2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आप लोग इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। मैरिज ब्रेकर हो आप लोग। तो 72 साल का आदमी आत्महत्या करने कौन जिम्मेदारी लेता है उसकी? आत्महत्या कैसे हो जाता तुम लोग? 306 कायम हो जाता तुम लोगों के ऊपर। समझ नहीं है, 2,75,000 का मजे लूट रहे हो ना अभी। कितने लोगों को रिफंड ले चुके हो अभी तक आप? ये तो एक आदमी है ना, कितने लोगों का बेवकूफ बना है? जो है वो ऑफिस में है, खुद से नहीं किया। अरे ऑफिस से कितने किए हो तुमने? कॉल किया होगा ना कभी कभी, कितनी बार कॉल किया तुमने? अरे भैया आप मुझे 72 साल का बुरा समझ रहे हो क्या? सुनता रहूंगा। इसमें ईशानी लिखा हुआ है, ईशानी कॉल की है ना। ये क्या है भाई? ये कौन है? हाँ नाम सौम्य हो सारे कठोर। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो, नहीं तो ये पूरे जो बाल है ना, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे जेल में, छूटोगे नहीं। सब पूछे ना इनका फोकस कर, केवल कोई जिला वाला अलग राज्य या नहीं, ये तो फिर ब्लास्ट करते थे ना कोई देश भर सबसे ज्यादा में। कहाँ टाइप रहता था इनका? ज्यादा फोकस होगा कुछ जहाँ मैसेज ब्लास्ट इंटरनेट में कोई रीजन देखो यार कहाँ देखो पूछे क्या इसमें से काट कस्टमर के नाम बता रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान? देख सुन तब ये देखो पहला वाला है 45 साल का, गुजरात के सूरत का रहने वाला है, 2.5 लाख का चूना लगाया है। गुजरात भी पता था। दूसरा है मुकेश, ये भी सूरत का, सूरत वालों से रखते हैं तुम लोग, उससे ले लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तीसरा है 6 डेली वाले, कितना चूना लगाते हो तुम लोग? 5/13 को 4 कस्टमर को तुम लोगों ने घेर मारा। 6/13 को नाम बालाजी, बताओ यार क्या तो बनाओ कैसे माउंटेन क्या फिर? हाँ क्योंकि ये अमाउंट बोला जाता था। अरे मैडम ये पेमेंट की साइड में जो लिखा जाता था वो जो बोला जाता था। ऑफर करते थे। समझ गया, तुम्हारा ऑफर है तुम लोगों का। डॉक्टर भी है। अरे इनका भी इलाज करूंगा ना, बिल्कुल ठीक होंगे ये लोग। इनका अलग अलग ऑफर है। 1 वीक का ऑफर, यदि 1 वीक तक डेटिंग साइट पे रहेंगे तो 2700 रुपए, 1 महीने तक रहेंगे तो 5,500 रुपए, 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपए, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। और कितने दिन जिएगा भी कि नहीं जिएगा पता नहीं, ऑफर लंबे लिए जा रहा है सीधे। अब लोग बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग उम्र का कुछ इंश्योरेंस है नहीं, और लिए जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। ये भी लिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। हाँ लिखा हुआ है हॉस्पिटल में भी डेटिंग। अरे भाई ये लोग कहाँ से तुम लोग यार? ये उन्होंने बोला होगा उसीलिए बोला होगा ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में वैलिड है ना आप लोग का ऑफर। उसकी डिमांड थी, मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो वहां मिले। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में कब्र में प्यार है, लेकिन और इसे पूरी ये देखो, इसको भी वही ऑफर दिया है। 1 वीक 2700, 1 महीना 5,500 और 3 महीने 7,500। यार इतना कम 8,500 में 3 महीने मिल रहा है, तो 11 लाख वो कैसे पढ़ के होता है? 11 लाख ये तो बहुत सस्ते ऑफर है, 11 लाख कैसे हो जाता है? वो रिफंड मांगते हो, वो बताते होंगे ना आपको, तो देते इतना किसी के थे? जो 5,000 तक नहीं दिख रहा है 3 महीने का होगा। हाँ कार्ड तो हो गया। हाँ कार्ड कितने का होता था करीब? कुछ फिक्स नहीं था, मतलब सामने वाला जो जितने देने वाला था जो जितना देने वाला उतना लूटते जाते थे। ये बोला जाता करीब कितना होता था ग्रीन कार्ड? करीब कितने का?
3000 का भी था, 4000 का भी था, 15000 का भी था। और मैक्सिमम कितने का ऑफर था तुम लोगों का? तो हम यूज़र 15,000 ही था। ये 15,000 भी होगा तो 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ग्रीन कार्ड, सिल्वर कार्ड और प्लैटिनम कार्ड कितने का था? अगर 3000 का कोई ग्रीन कार्ड लेता था तो उसके ऊपर कुछ 4000 या 5000 मिलता था। अरे यार मतलब 20,000 भी हो जाए तो 10 लाख कैसे 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचे? जब कार्ड पे खत्म हो जाता था हाँ। तब प्राइवेसी और सिक्योरिटी ओहो, प्राइवेसी के नाम पे कितना लेते थे? 7000 8000 10 लाख 10 लाख जब ऐसा करके अमाउंट बढ़ गया हम्म। तब जो सामने वाला अगर कुछ बोलते कि नहीं मुझे पैसा रिकॉर्ड कर दो हम्म। तो रिफंड के लिए फिर अरे यार रिफंड तो समझिए 11 लाख छोटा अमाउंट थोड़ी होता है यार, तुम और जूना लगाते हो कुछ कुछ करके। देखो यंग लुक्रेटिव, अरे यार इंटेंशन बोलो। सर इसमें एक प्रार्थी है, उसने लिख दिया इसमें कि मुझे मतलब जो बात कर रही थी उसी को बोल दिया तेरे में इंटरेस्ट है, तो वो उन्होंने लिख दिया। अरे ठीक है समझ गया ये सब तो अब ये देखो एक दिन में इनसे 33 लोग कांटेक्ट करते थे, मतलब उसमें कुछ लोग तो कट भी कहते थे, रोहित कट द कॉल। ये है ग्रुप से कितने लोग करते थे? दूर का कैसे बताएंगे तो सीधे मैं जान नहीं आता प्रश्न ये लोग फर्स्ट फॉलो अप भी इधर से करते आता हैं, लेकिन। मतलब कोई आदमी फर्स्ट डे नहीं फंसा तो फर्स्ट फॉलो अप, डॉक्टरी की तरह फॉलो अप है। हम मरीज को नहीं बुलाते हैं हम लोग, सचमुच मरीज ही बना दिए उनको भी तुम लोग। मरीज ही तो है तुम्हारे प्यार के मरीज। तुम लोग को दया नहीं आई यार लोगों के ऊपर, प्यार के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हो तुम लोग। सर को मैंने बोला था सर को बताए थे, क्या बताए थे सर को? क्या सर के पैसे हम वापस कर देंगे। अरे 2 लाख का तो लूट लिया तुम लोग। नहीं उसके पहले जो राकेश बोल के जो था जिसके पास अकाउंट था उसको मैंने सर का अकाउंट डिटेल दिया। अरे भैया 6 फॉलो को लूट चुके हो तुम लोग। वो खुद बोलते थे कि हाँ मैं इतना दूंगा तो उसको और भी ज्यादा लो। और भी ज्यादा बोलते आते थे तुम लोग। सर इनका मास्टरमाइंड कौन है पूछिए। कौन है भाई तुम्हारा मालिक? नाम नहीं बताना। नाम नहीं बताना, पकड़ेंगे ना उसको तो वो बात तो कसूरवार वही है। अभी नाम नहीं बताऊंगा। दूसरे भी पेश कभी रेहान नाम का एक बंदा है, मास्टरमाइंड है, पकड़ा गया है, तो ये PR पे आ रहा है। ये जो बुजुर्ग है और जो भी उन्हें पता करना है। ये रेहान बुजुर्ग आलम पकड़ा गया है, इसका मालिक था एक कंपनी का क्लाउड डेटा सॉल्यूशंस, जिसका मालिक था रेहान, या फिर शायद यहाँ का एम्प्लॉई है, वो अपने आप को मालिक बताता है। वो एक मास्टरमाइंड है। लेकिन ये ज्यादा इन्होंने आपको गुजरातियों को ही लूटा है। सब गुजराती गुजरात है, गुजराती ज्यादा सर्विस पैसा है ना सर, अभी बात पैसा है। कर पैसा है ज्यादा सर्विस। हर जगह इसीलिए प्राइवेसी की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी ना। गुजरात में घी ज्यादा खाता है। कहीं को नहीं छोड़ा। रामा राव देखो ना, रामा राव, चेतन, SK झा, अजय, सनी, रोहित, बिहार झारखंड तेलंगाना सब जबलपुर, हर जगह है भाई, कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। मैडम आपने अभी तक कितने कॉल लगाए होंगे 2 साल में? हाँ टोटल आप बताओ आपने कितना कॉल लगाया 2 साल में? हमेशा इसके से बात किया। किससे? इसके से बात किया हमेशा। SK जी। इसके हमारा अरे एप्लीकेशन यार पकड़ा गए तो एक ही आदमी तुम्हें बात किया, मुझे बेवकूफ समझते हो तुम। बहुत इनोसेंट बन रहे और तुम 2 साल तक मच्छर मारने का काम दिया है तुम्हें, 2 साल तक मच्छर मारो। 2 साल में काम ही नहीं किया था। 21 में लगे हुए हो तुम बता रहे हो? 21 का मैंने दिसंबर से 21 दिसंबर से हो तो हो गया 1.5 साल। 1.5 साल में 1 कॉल किया तुमने? मई जून तक था। उसके बाद मैंने काम 6 महीने में 1 कॉल किया तुमने? काम वहाँ पर एम्प्लॉय लोग थे सर, ये 20-30 लोगों का कोऑर्डिनेटर था, ये 30 से करवा था। कोऑर्डिनेटर हो आप, देखिए बदमाश लगते हो। पहले लाइफ पूछिए सर, क्या क्या किया है लाइफ? क्या क्या किया बताओ भाई, आप बता रहे हो तुम पहले तो क्या बहुत- थे? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिप्लोमा किया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग तो जोर से बोलो जोर से बोलो। उसके बाद जब जोर से बोल रहे हैं, जैसे कस्टमर से बात कर सकते हैं। अरे यार इन्होंने जरूर वीडियो पर बनाया होगा, बता रहा हूँ ना मैं। नहीं तो कोई आदमी 11 लाख देगा? आप बताओ 11 लाख कोई नहीं देगा। 11 लाख कोई देगा क्या? वीडियो नहीं बनाया था। अरे भाई मान लो कार्ड का कितना आदमी 50,000 50,000 का भी कार्ड होगा, 5 कार्ड भी बना लेगा तो 2.5 लाख का खर्चा होगा कार्ड में। कार्ड में क्या 11 लाख का खर्चा हो जाएगा? फिर लेट फंड भी होता था। अरे लेट फाइन कितना हो जाएगा भाई? और 5 लाख का लेने में 5 लाख थोड़ी लगा देगा वो। क्यों धमकाते हो तुम लोग? बताओ
प्रार्थी है, बुलाओ प्रार्थी, बुला लो प्रार्थी को। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। झांकी पर जाएगी। और कुछ भी झूठ निकला ना, तुम्हारे कपड़े उतरवा दूंगा मैं यहीं पे सबके सामने। समझ में आ रही है बात? सर जैसे इन्होंने अब तक जितने लोगों को टारगेट किया है, प्रार्थी का फेस आएंगे, प्रार्थी तो है, विक्टिम है यार, विक्टिम तो है ही। ये क्या बोल के आपसे पैसे ले रहे थे? सर तो पहले कोई मैडम जेनी करके फोन आया था, वो मैसेज आया था। मैसेज में आपका कुछ कार वार का कुछ था, तो वो मैसेज किया तो उसका मैसेज को रिप्लाई दिया, फोन आया। फोन आने के बाद बोला कि सर हम लोग ये डेटिंग चैटिंग का करते हैं करके, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा। मतलब उसमें क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं था, तो बोला हम लोग कार का भी है और क्या रोड लाइन्स का काम भी है, तो उसमें प्रॉफिट भी होगा और हम आपसे ऐसे लोग से मिलाएंगे जो आपको वीकली में 15 से 20 हज़ार रुपये का आपकी इनकम होगा। हाँ, तो फिर हम ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अरे भाई ये बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे आप लोग? आप बताओ क्या बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे, बताओ ना। उनको डेटिंग साइट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो इंटरेस्टेड थे डेटिंग साइट में, उनको इनकम चाहिए था मैरिज से इनकम के लिए। ठीक है, फिर कुछ नहीं चाहिए उसके लिए इनको भाई, सच बोलो ना, यहाँ आ गए हो जनता के सामने भी झूठ बोलोगे। नहीं वही तो बता रहा हूँ सर आपको। हाँ वही तो बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने पैसा मांगा, तो 1,000 रुपये पहले दिया, फिर 1,499 दिया। उसके बाद बोले फिर आपको ये करना है, क्या कार्ड बनाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 399 भेजिए, 399 भेजिए। उसका बोले सर आपका ना ये पैसा वापस होगा, बट हमारा जो पैनल शो कर रहा है वो 577 कुछ करके ऐसा करके वो मेरे से पैसे 500-600 लेकर 11 लाख कैसे हो गया भाई? हाँ, तो वो तो सर क्या है, पैसा जब फंसते गए रिटर्न करेंगे बोल रहे, तो उसी चक्कर में मेरा पैसा देते गए। कितना देते गए, कितनी बार में दिए तू? काफी दिया, 80-90 बार करीब पैसा का मतलब लिस्ट बना के दिया, कौन कौन से बैंक में अकाउंट में दिया, सारा चीज दिया। पहले तो कार्ड बनाने के नाम पर दिए, फिर किस नाम पे दिए? वो आपका पैसा रिफंड होगा, बट हमारा पैनल जो है आपको अटका दिया है, ये इतना पैसा और फिर इसी बोल के उन्होंने मैसेज किया और पैसा लेते। और मान लो मना कर देगा नहीं दूंगा, तो फिर क्या बोलते थे? तो बोले हमारी IT टीम आएगी, आपका पूरा पैसा क्रैक हो जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई मेरा बहुत मेहनत का पैसा। बोला अंकल आप हम पे विश्वास करिए, हम आपका बहुत सारा पैसा रिफंड करेंगे। लास्ट में इनका मैसेज सारा चीज है मेरे पास कि भाई मेरा पैसा कई लोगों से मैंने पैसा दिया था, मेरा बिजनेस का ही पैसा था, मेरे अरे भैया तो बिजनेस का पैसा, डेटिंग का कौन सी आसमान गिरने वाली चीज है? छोड़ देते 3,000 2,000 दे के 3,000 दे के। वो तो गलती 11 लाख तक का। हाँ 11 लाख का अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट। तुम्हारी और कार्ड किस चीज के लिए बनाने की बोलते थे लोग? हैं? कार्ड तो कौन सा कार्ड लिए आप? कार्ड किस पर्पस वो से एक ग्रीन कार्ड कुछ इशू करेंगे। ग्रीन कार्ड लिए और कौन सा कार्ड लिए? बस वही ग्रीन कार्ड इशू किए हैं। तो ग्रीन में हरे में ही हो गए पूरे हरे। नहीं ग्रीन कार्ड में आपका जो पैसा दिए हैं तो वो आपका पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके। किसका? पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन XYZ। काम के लिए, किस काम के लिए कार्ड, किस काम के लिए बना था उसका? वो ATM कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किस काम का? वो कार्ड इसलिए बना था कि मान लीजिए आप कोई मैडम के साथ जाते हैं तो फिर आपको पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा। डर नहीं रहेगा। पुलिस ये तो प्रोटेक्शन काफी देर के बाद मालूम चला। तो मैं बोला जब मेरा पैसा फंसते जा रहा है तो भाई 2 रुपये पैसा निकालने के लिए 4 रुपये निकालो, ऐसा करते यही मैडम है रिफंड वाली। और मैडम के साथ जाने पे आपको ग्रीन कार्ड पे कितना पे आउट देने का बोलते थे लोग? कितना पे आउट दिलाते मैडम से मिलते आप तो? वो 15 से 20 हज़ार रुपये एक डेटिंग की। हाँ आपको मिलता ये सब। हाँ हमने सोचा नहीं भाई दुनिया में पैसा लगता है, आपको मिलने वाला है, कुछ गड़बड़ लगा नहीं आपको? ये चाहते थे ना सर, इन्होंने खुद ही बोला कि मुझे पैसे भी चाहिए, इनको आगे जाना था पैसे। अरे भाई थोड़ा अपनी बुद्धि खत्म हो गई थी क्या डेटिंग साइट पे बात करते करते? हाँ? मतलब कोई आदमी 1,000 2,000 5,000 10,000 लगाए, पहले कुछ सर्विसेज लेगा तो पेमेंट करेगा, तो प्रीपेड ही किए जा रहे हैं। 1.5 लाख तक भी ज्यादा ठीक था। कैसे? 1.5 लाख तक ठीक था। नहीं वो सही बता रहे हैं आप लोग सर कि घर में जब ये चीज मालूम चला तो सभी ने हमको बोला कि भाई ये आप तुम फर्स्ट में से मत दो करके। बट उस समय मेरे को किसको बताया घर में आपने? हमारी वाइफ को ही मालूम है, बेटी को मालूम है, सारा चीज मालूम है। तो जिसने बता दी उसके बाद देते गए? बहुत लेट बताया, वो काफी लेट बताया सर। बहुत लेट बताया। नहीं लेकिन आप ना ग्रीन कार्ड मतलब क्यों ऐसा जरूरत आपको क्या पड़ेगा? सर ग्रीन कार्ड का हमको कोई जरूरत नहीं, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। लड़कियां क्यों फोन करते? लड़के ही फोन नहीं करते। एक यहाँ इनके यहाँ से पहले फोन आता था एक जेनी बोल के, बाद में शायद जेनी को लोग हटा दिए। उसके बाद एक ईशानी करके फोन आता था, वही मेन बात करती थी, व्हाट्सएप करती थी। आप हो गया उधर वाली दोनों
और उसके बाद ईशानी के बाद बोलते कि अपना शाहीन शाहीन नाम ईशानी का एक्चुअल नाम शाहीन है। उसके बाद फिर संजय गुप्ता बोल के कोई फोन करता था वही है। अरे मेरा तुम्हारे आवाज पहचानते हो? अरे बात तो यार ये बोल रहे थे कि मैं टोटल होलसेल इंचार्ज हूँ, पैसा हाँ पैसा मैं आपको वापस करूंगा और आप मेरे पिता समान हो। पिता समान जो फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ, कोई छुपा नहीं, कोई छुपा मतलब मैं जब तक हूँ। और ये कंपनी में बताया था कि मैं इनका रिलेटिव हूँ, तो मैं बोला तुम्हारा क्या रिलेशन है? मैं चल ठीक है राम दंड भेज, मेरा पैसा वापस आया। बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा था सर, मेरे को लोगों ने एडवाइस भी किया, मेरे एक बहुत फ्रेंड है जो आए भी है, बोले तुम मत दे पैसा। मैं बोला मेरा इतना पैसा फंस गया है, बिजनेस का पैसा फंसा है, तो आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। इन लोग को पैनल का फोटो भेजते थे, पैनल का फोटो मतलब सर ये फेक पिक बना के रखे थे जो वेबसाइट जैसा दिखता था, उसमें डेटा भर देते थे कि आपका इतना पैसा टोटल फंसा है, निकालने के लिए इतना पैसा देना है और इतने बजे तक देना है। तो एक फेक बना के उनको देते रहते थे। वो जो पैनल 12 बजे पैसा नहीं दिए, आप लेट कर दिया है, तो पैसा डबल होता था और ये दे देते थे। एक चीज बताओ यार, दुनिया में लोग फले आम खा के फिर उनको दस्त हुआ है डायरिया, तुम तो कल डायरिया ही डायरिया होता चला गया, बिना कुछ खाए डायरिया हो गया आपको। इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आपको, क्या बोले सबका पता। और लोग महिलाओं के चक्कर में फंसते देखा, पुरुषों के चक्कर में फंस गए हैं, वही तुम्हें बनाता रहा तो बनते रहे। एसपी साहब इनसे एक सवाल ये पूछिए, जैसे कार्ड इन्होंने ग्रीन कार्ड लिया था, तो अलग अलग गोल्डन कार्ड या प्लेटिनम कार्ड नहीं या सर, और भी क्या कार्ड PPC है, कार्ड करके आया तो था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बताते थे क्या? जैसे कि आप प्लेटिनम कार्ड बनाते नहीं, तो 20 की जगह 50,000 मिलता हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सर इनसे पूछेंगे ना, वो इनको आप बताओ यार क्या बोलते हैं? जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोलना। इतने लोग इंडिया में बेवकूफ बन जाते हैं क्या? ये तो है सामने मतलब बिना प्रोडक्ट के प्रोडक्ट दिख रहा है। ये तो ऐसा है कि केवल घड़ी दिखाया और दिखाते हुए बेचे जा रहे हैं घड़ी के घड़ी। ताजमहल भी तो बिक गया था एक बार। हाँ ताजमहल भी तो बिक गया था, वैसे ही है। ये बेच देंगे ताजमहल को भी भाई, ये लोग कोई ठीक नहीं है। इनको तो बिना दिखाए बेच दिया। क्या चीज? घड़ी भी नहीं दिखाया। क्या चीज? बोले थे पर्सनल फोन में कॉल करने के लिए। पर्सनल फोन से कॉल क्या कॉल? नंबर फोन में लिया था। हाँ पर्सनल फोन था, इसमें से मैंने बात किया था। क्या बात किया तुमने? पहले बात की थी सर, मैं जब तक आपका पैसा में रिफंड करवा दूंगा, उसके पास पैसा जाता था, उससे मैंने बात किया था कि इस पैसे से। अरे सर तुम कहानी सुना रहे हो मुझे। 6 साल लोगों को चूना लगा दिया, सुबह शाम तक तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को, और मुझे कहानी सुना रहे हो, वापस दिलवा रहे कोई पर्सनल फोन नहीं मिला सर। नहीं मिला? नहीं। अरे यार मैं आपको बता रहा हूँ सर, लास्ट में जब इनको बोला ना कि भाई आप जब 6 या 7 बजे निकलते होंगे, अपना पर्सनल फोन दो। इतने में माही सिंह बोल के जो बोले कंपनी के एमडी है, तो इतना चमका इनको। हाँ तो मैं इनको बोला कि आपकी मैडम बंगाली नहीं तो बंगाली समझती है क्या? तब मेरी मैसेज इनको क्या नहीं बोली सर, फोन खींच के, आप नारी शक्ति को नहीं जानते। 11 लाख का कुछ बोल के मैं खुश लिया तो क्या बोले? अच्छा और पता है क्या? अरे आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपके मिसेस ने हमको फोर्जरी करा हुआ बोला, ये बोला तो 10,000 रुपए और तुरंत दो। बोलने के 10 यार, ये है बंदा खतरनाक। 6 सालों को चुना ऐसे थोड़ी लगाया है इसने। अरे इंजीनियर है भाई, ऐसा मत देखो। आपने क्या पढ़ाई किया? आपने भी हमें किस चीज में? हिस्ट्री में। सचमुच इतिहास ही बना दिया आपने। वो जो हिस्ट्री का और इंजीनियर का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अरे कभी लगा नहीं यार, ऊपर वाले से कुछ डरना चाहिए। राकेश का नाम में तो आया नहीं, दूसरा नाम ही लिए जा रहे हो। बेचारे बुजुर्ग को परेशान करते रहे तुम लोग। कितने महीने परेशान किए उनको? कितने महीने परेशान किया? सितंबर टू मार्च का करीब 8 में 7 महीने परेशान करते रहे। मुझे बोलते हो काम ही नहीं किया कुछ मैंने। 7 महीने के मच्छर मार रहे थे तुम। मेरे से बात भी होता था। ये कोऑर्डिनेटर था सर, बोल रहा है ना, 10 लोगों से करा, 30 लोगों से करा। कितने एम्प्लॉइज थे आपके अंदर? मेरे को जो ऑफिस भेजा था, कितने एम्प्लॉइज थे? 13 लोगों के तुम। सिर्फ इनका ट्रांजैक्शन जो 70-80 अमाउंट सर देखिए, ये देखिए इनका जो पैसा लूटा है इन्होंने, सब मिलके
बहुत कम और बहुत बड़े भी है सर बीच बीच में। छोटा छोटा खींचा है इन्होंने, छोटे छोटे में मारा है सर, बड़ा भी है बीच में। 1000, 1100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 800, 8200, 19499, 21400। ये बड़े अमाउंट क्या बोल के लिए? ये जो लिया है आपसे 19000 और 21000, ये क्या बोल के लिया है? ये सर वही वेरिफिकेशन नहीं अभी तो और ये सारा 40-50 भी जाएगा। क्या सोचा होगा इन्होंने, क्या मिलेगा, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अरे भाई सर 90 ट्रांजेक्शन है, देखिए ना बड़े। आगे देख रहा हूँ ना, सेकंड पेज यहाँ से लूटना शुरू कर दिया। पहले 1000 था, मतलब 24/9 से लेके 27/9 तक 1000 खींचा है। फिर 10 दिन तक शांति रही, 27/9 से लेके 17/10 तक आंधी के पहले वाली शांति, 20 दिन तक शांति थी। और उसके बाद निकलना शुरू हुआ 8200, 21400, 11500, 13800, 15500। अरे भाई डेली दे रहे हो तुम, तो दिए जा रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आपका पैसा है, ये आपका पैनल शो कर रहा है, ये पैसा देने के बाद तुरंत आधे घंटे का प्रोसेसिंग करके आपके अकाउंट में पैसा चला। अरे भैया तो एक दे दोगे तुम, एक बार बेवकूफ बनोगे, नेक्स्ट डे अब देखो 3/12 को दिया तुमने 21000, 3/12 को फिर शाम को दिया 11500, फिर 4/12 को दिया 13000, 5/12 को दिया 15500, 6 तारीख को दिया 10100, 7 तारीख को सुबह 5000, दोपहर 5000, शाम को 5000, रात में 5000, रात में सोने के पहले 5600। देखो ना यार, 7/12 को 5000, 5000, 5000, 5000, 5600 दिए जा रहे हो 5,000। तुम क्यों भाई? 5000 कोई शुभ नंबर था क्या? एक ही बार दे तो 20,000 फिर नहीं, वो क्या था, एक साथ में 20,000 रुपए देने का था, तो वो ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहा था, बोला कि 5000 ब्रेक करके दीजिए और इसके बाद ही आपको शाम को 5:30 ठीक है। चलो तुम 7 तारीख को तुमने दे दिया 5, फिर तुम 14 तारीख को अचानक 23,999, ये क्यों दिया? 16 को फिर 2 बार दिया, एक बार 40,000, एक बार 37,000 और एक बार 22,000। मतलब एक दिन में 99,000 क्यों दिया तुमने? क्या बोल के दिया? उसी चीज का वही है सर, पैनल क्लियर करने के लिए। अरे 99 दोगे तुम और डेली दिए जा रहे हो। लास्ट पेमेंट 28 को दिया 26,999। तुम मरवाए जा रहे हो, तो क्या बोलूं मैं। 16 तारीख को 40,000, 37,000, 22,000, फिर 19 तारीख को 4,000, 20 तारीख को 7,000, 29, 22 को 15,000, 23 तारीख ब्लैकमेल वगैरह कुछ नहीं किया, ना कोई अपशब्द बोले, कोई वीडियो नहीं कुछ नहीं। अरे भाई तो ऐसा बेवकूफ तो देखा ही नहीं मैंने कि केवल बातों में इतना जादू की डेली लाखों उड़ा रहे हो तुम। हाँ 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 10 रुपये देता है, हाँ 10 रुपये निकलने के चक्कर में और 20 रुपये दे देता है। ओहो, आप पहले ही बता दिए थे कि यहाँ जो आता है मरवाता ही रहता है जल्दी। क्या आदमी हो यार तुम? अरे भाई बोलो भाई क्या आपको? नहीं बेकार बात यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा यार, एक आदमी जुआ फट्टे में भी हरवाता है तो इतना नहीं हारता यार, तो मुझे लगता है जीतने की उम्मीद होती है। अब किस उम्मीद पे डेली 5-5, 6-6 बार दे रहे थे? कुछ तो बात हो गई, ऐसे कोई बात जगह कुछ भी नहीं। नहीं था सर, जो पैसा फंसा था ना उसको, जैसे 2 फंसा तो 4 नहीं, 2 को निकालने के लिए 4 को निकाल कर उसी चक्कर में फंस जाएगी कि मेरा पैसा फंस गया, पैसे को मैं निकालूं। टोटल कितना पहले पेज देख रहे तो सेकंड 3 महीने में 11 लाख। नहीं, सितंबर टू लास्ट 28 फरवरी 4-5 महीने 5 महीने में ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन ज्यादा पैसा इन्होंने पिछले साल ही दे दिया 2022 में। नहीं सर, ये की 70 साल की उम्र में सर्विस की जरूरत क्यों पड़ गई? वो छोड़ो, प्राइवेट चीज है, वो मैं मतलब वो पर्सनल है। नहीं तो सर्विस मिली कहाँ भाई? ये तो 12 लाख। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ मैडम, वो इनके बारे में वो ज्यादा सर बताइए। इधर आइए मैडम। ये आपको मैंने सर MD साइकोलॉजी किया है, आपसे साइकोलॉजी तो आती है। कैसे मतलब कैसे आप वसूलते चले जाते हो, आदमी लेता चला जाता है? बताइए जरा जनता को, बताएं। उसको पकड़े कैसे रखती हैं उस क्लाइंट को आप? बताइए इनको कैसे पैसे देते थे, क्या क्या ये चाहिए? रिफंड के लिए ही हम देते हैं। रिफंड भी देते थे और कभी दिए हैं हाँ। ना, हम लोग कभी में गलत कुछ गाली वाली दिए नहीं, ना ही वो तो दिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसे ना मिसबिहेव नहीं किया, कुछ ना नहीं, ही नथिंग, कुछ नहीं किया। बट अच्छा, मैं जब बोला कि मैडम मैं आप दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे भी नहीं है,
बोलता मजाक मत करी मेरे यार अब आप मजाक करने के डेटिंग साइट पे गए थे अब मजाक भी करने नहीं दे रहे आप। मैडम कभी आपको तरस नहीं आई इनके ऊपर? एक सर वार्निंग भेजे लेटर हेड में, सर भेजा हूँ सर को। वार्निंग हाँ, क्या ये भेजे? बस ये पैसा आपका गया, हमारा आईटी डिपार्टमेंट आ गया, आपका पैनल क्रैक हो गया है, हम पैसा नहीं देंगे। उसके बाद ये बोले कि हमारे पास कई लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए पैसा देते हैं, तो वो पैसा हमारे पास पड़ा है, आप लास्ट पेमेंट 45,000 या 55,990 कर दीजिए, तो हम आपको पूरा पैसा आज आपके अकाउंट में चले जाएगा। पहला जो इंस्ट्रक्शन हुआ था वो ईशानी से। हाँ, उसके बाद फिर बोले कि ईशानी पे डाउट नहीं हुआ कभी आपको कि नहीं भाई तो बेवकूफ बना रही है मुझे? सर डाउट तो मेरे को हो गया था, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है सर, मेरे को अपना पैसा निकालने के लिए ही मेरे को पैसा देना पड़ा। दिमाग काम नहीं किया, जो फैक्ट है बताओ। और दिल तो सर क्या बोले, पैसा जिसका पैसा है, आप रियली इन क्राइसिस कि चलो ठीक है मेरा पैसा निकल जाए, लोगों का पैसा जो मेरे काम के लिए पैसा बस वो रिफंड के चक्कर में। मैडम ज्यादातर किस उम्र के लोग आपके डेटिंग साइट पे आते थे? हाँ, हर उम्र के। सबसे कम उम्र के कितने लोग होते थे? आपने बात की होगी ना रिफंड में, कम उम्र के लोगों से बात की? बहुत लोग करते थे। आपका अपना पर्सनली बात किया होगा ना, कितने लोगों से बात किया होगा आपने? 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख एस्टिमेट होता है ना, कितने करीब? हजारों में कि लाखों में? हजारों में, तो सैकड़ों में होगा, 2-3 लोगों का बात किया होगा। गलत बोल रहे हैं सर, 10,000 मेंबर है हमारे पास, फॉरेन के भी मेंबर हैं, 10,000 मेंबर हैं फॉरेन मेंबर में। और आपको ये पैसा रिटर्न होने के बाद हम आपको हमारे ऑफिस बुलाएंगे। अच्छा दूसरी बात है, हमेशा बोलेंगे हम मुंबई से बात कर रहे हैं, महावीर नगर। मैंने कई बार एड्रेस पूछा, तो झूठ क्यों बोला? बोला हम लोग इसलिए नहीं देते कि रजिस्ट्रेशन के बाद आदमी आते हैं हमारे ऑफिस में बहुत हल्ला वल्ला करते करके, ये इनका वर्षन हल्ला क्या करते हैं? कि हमने जब पैसा दिया तो हमारा पैसा वापस करो करके, इसलिए हम लोग किसी को एड्रेस नहीं बताते। हाँ, महावीर नगर, पिन कोड नंबर 40063 बताया था। आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, उसके बाद फंस गए भाई। बताया ना सर, बुरा समय। और मेरे को बहुत चल कि ये एड्रेस गलत क्यों बताते थे आप लोग? हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारा ऑफिस तब भी कलकत्ता में हो तो पता होगा ना, कलकत्ता मुंबई बहुत दूर है मैडम। एक चीज बताओ मैडम, तो आपने जो कम उम्र के कितने लोग को आपने फोन से बात हुई है? 20 बार फाइल किया मैक्सिमम? सबसे ज्यादा उम्र किसी ज्यादा उम्र वाले से बात हुई है आपकी? लास्ट ईयर 55-60 काफी लोग रहते हैं। वो तो बहुत जिद करने के बाद लेटर भेजा। पहले आप अपना ऑफिस का एड्रेस बताइए भाई। जब मैं देखा पानी सर के ऊपर चढ़ा गया तब वो महावीर नगर, और जब पिन कोड नंबर दिए 40006 थे वो भी गलत बताया, क्योंकि इनके फोन में आ रहा था स्विमिंग पूल में जंप मारे, पानी से गीला तो होना ही था भाई। वो भी इतने शातिर लोगों के साथ फंसे आप। बताओ, बोल बोल के इतना पैसा कमा लेना है तो वो वेबसाइट से भी खतरनाक चीज है। वेबसाइट पे तो कम से कम जो पिछला हमने किया था KFC वाला, उसमें उम्मीद थी कि KFC मिलेगा। यहाँ तो बिना उम्मीद के ही देते चले गए आप। कभी ऐसा नहीं लगा कि 4-5 हजार डूब गया, चलो बात तो कर ही ली, अब आगे नहीं बढ़ेंगे? सर आया था सर मन में बहुत सारे, क्योंकि तब तक पैसा फंस गया था तो उनके नाम में पैसा रिफंड के लिए दे देगा, कोई दूसरा नहीं। और इनके एड्रेस में जब मांगा ना, तो ये पुराना ऑफिस नया ऑफिस तो मेरे को नहीं मालूम है, बट ये लास्ट 2 महीने पहले इन्होंने अपने वो ये लेटर हेड बताया। मैं तो इसका मतलब कोई ऑफिस ही नहीं है आपका, वेबसाइट भी आपका नहीं है, तब तक मेरा पैसा बहुत निकल चुका है। तो ये ऑनलाइन भेजते थे, पैसा कैसे भेजते थे? ऑफलाइन भी था, ऑनलाइन भी था। ऑफलाइन कैसे? मतलब कैश ले जाके डिपॉजिट करते थे। कहाँ? बैंक में? हाँ, यूनियन बैंक, 2 यूनियन बैंक था, SBI था। काम क्या करते हो आप? कॉन्ट्रैक्टर हूँ। यही है। कहाँ पे काम कर रहे हो अभी? सर मेरे नगर में काम चल रहा है। कॉन्टेक्ट ही किए थे सर। ये लोग बंटी पब्लिक कैसे बने, मतलब इनका मिला आप कैसे हुआ? आप दोनों की जान पहचान कैसे हुई आपको? हाँ, ऑफिस में ही हुई इन लोगों की। ये भी काम करते थे, वो भी काम, इनके अंदर 13 एम्प्लॉय हैं, तो वहीं ऑफिस में अपना प्यार बढ़ाया और दूसरों को लपेटा। इनका शादी का कार्ड बढ़ चुका था। शादी करने आए थे आप लोग? 1 मिनट कोर्ट मैरिज था।
दोनों अपनी फैमिली से मिल चुके हैं, दोनों की शादी बहुत पहले से फिक्स थी। ये किस्मत बदकिस्मत था कि जिस दिन हमें पकड़ा उसी दिन इनकी शादी थी, हमें पता नहीं था। अब 2.5 लाख रुपए एक कस्टमर से मिलता था। परिवार वाले जानते थे ये सब? आप सोचो वो ये बताएंगे। देखो 300-400 कस्टमर फंसाया है, एक कस्टमर से 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। ये दूसरों को डेटिंग जरूर प्रपोज करते थे, आपस में बहुत कमिटेड होते हैं। अच्छा सर, कितने लोगों को अब तक ऐसा बता सकते हैं? एक डेढ़ ये हो गए, और कितने लोग होंगे आप? कितने? तेरा तो इनके लिए काम करते हैं। जैसे इनसे 11 लाख हम वहीं पे काम जी। उनके अकाउंट में ही हम हाँ, वो 10,000 आपको फिक्स सैलरी मिलता है कंपनी में काम करने के, इधर का जो एक्स्ट्रा काम करते थे। वो तो छोड़ने के बाद, ऑफिस छोड़ने के बाद, वो ऑफिस में बात करते थे आप लोग? ऑफिस छोड़ने के बाद जब हम लोग को सैलरी नहीं आया तो उस ऑफिस का कॉपी फोन हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया था? कॉपी फोन हम डेटा और फोन लेकर भागे थे वहाँ से। ओहो, उनका डेटा कैप्चर किए थे और फोन लेकर भागे वो थे। तो खुद ही काम शुरू कर लेते हैं। बोले कि आप मेरा सैलरी दो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वो लोग नहीं दिए तो लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए। अरे अरे अरे, उनके डेटा को यूज उनके डेटा को यूज किया, उनके डेटा में ये थे पहले से। अरे सेकंड हैंड माल मिला इनको। तो उधर कितना चीज है, इधर कितना चीज? उधर 3-4 लाख, इधर 6 लाख। या तो यही लोग मार लिए। ये तो बोल रहे हैं कंपटीशन उस 6 लाख में इनको मिला 2.5-3 लाख। 2.75 बोल रही है ना, कम थोड़ी है। एक क्लाइंट पे 2.75, 2-3 महीने की मेहनत में 2 महीने की मेहनत होगी इनकी। मेहनत का है, इनको तो फिक्स क्लाइंट मिल गए ना पूरी डायरी में, बढ़िया बने बनाए। सर का अकाउंट मैंने दिया था, पता नहीं। अरे तुम्हें लूट रहे हो, गलत एड्रेस बता रहे हो, बाबा पैसे खींच रहे हो, फिर बता रहे हो। किसी बोलता था ठीक है तू 25,000 बोल या 30,000 बोल, उसके बाद मैं इधर डाल दूंगा। इसीलिए मैं सर को अक्सर मेरे से बात नहीं करता हूँ, पैसा नहीं देते, इसीलिए मेरे को प्रेशर करता था हमेशा सर से बात करता। तुम तो शरीफ आदमी थे, तुम तो विष्णु के अवतार थे, भगवान विष्णु के। तुम्हारे घर वाले जानते थे तुम लोग ऐसा? घर वालों को बताया थे ऐसा तुम लोग लूटते हो बुजुर्गों को और बच्चों को? ये लोग का सर लाइफ स्टाइल कैसा था वहाँ पर, क्या मेंटेन करते थे? इन पैसों करते क्या थे, इतना लूटते थे लोगों से, पैसा करते क्या थे तुम लोग? क्या क्या किए उस पैसों से? घूमने गए कहाँ? सिक्किम गए, और कहाँ घूमने गए? साइड में दीघा फॉरेन टूर? तब भी बहुत पैसा कमा लिए होंगे तुम लोग। कितना कमाए होंगे एक साल में इस काम से? एक साल में काम किया ही नहीं। जितना भी काम किया टोटल कितना कमाए होंगे करीब? ये जो पैसा है 2.5 लाख, 2,75,000 और पहले से 17,000 और 17,000 जो सैलरी हम दोनों का बाकी। अरे एक ही क्लाइंट थोड़ी फंसाए होंगे। मैडम बोल रही मैंने एक ही सर क्लाइंट से बात की। तो पहला टाइम आया इंडिविजुअल कॉल किया गया था तो ये ऑलरेडी पेमेंट किए हुए थे तो इनसे बात और एक्सेस किसी से बात नहीं। और जो आपने 300-400 लोगों से बात की उनका क्या हुआ? वो तो हमारे पास है ही नहीं। वो किसी और वो कितने कमाया उस पैसे से? सर फिक्स सैलरी है जो आपका फिक्स है वो पैसा फिर जो ये लोग। वो हम लोग को नहीं। सर इनको ये कॉपी कहाँ है? वो है बुक में। ये जब ये कॉपी ऐसे ये कॉपी ये लोग उस ऑफिस से लेकर भागे थे। जब वो लोगों ने सैलरी नहीं दी इस पे कॉलिंग स्टार्ट कर दिया, तो इसने अपने अंडर 2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। वो जो 2 वहाँ पकड़ाई उन दोनों को फिर सैलरी देता था। 27,000 रुपए एक लड़की दिशा बरुआ को 27,000 रुपए सैलरी दिया है। दिया है ना भाई? तो कैसे दे रहे हो सैलरी? तुम तो कमाई नहीं रहे हो, तो पॉकेट से दे रहे हो क्या तुम सैलरी? उनसे जो मिलता था उसे ही अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कितना मिला था? वही तो काम हुआ ना, और क्या हुआ? 75,000 जो मिला था उसी में से ऐसा ही बोल रहा अभी बताइए इतना फलता फुलता इनका बोलना है कि इनको जो पुराना पूरा डेटा मिला था उसमें फंसे सिर्फ एक ही। इन्होंने ट्राई बहुत लोगों पे किया, इनके पास 400-500 डेटा थे, लेकिन उस वाले खाता में कितना था? 50 को तुमने कॉल किया। इधर ही कितने हैं? इधर ही 100-150 इधर ही 150 लोग तो मिल रहे हैं। ये तो कॉपी से हमको नंबर जब उठाए थे तो तब फोन किया गया लेकिन इनमें से कोई भी इंटरेस्ट। अरे कहाँ नहीं इंटरेस्टेड है मैडम, मुझे कहानी सुना रहे हो आप? देखो लिखा तो है, सब लिखा हुआ है सब में। हाँ सब लिखा हुआ है इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है वो उनको बोला है। प्रपोज्ड अमाउंट क्या कर पता आपका इतने लोगों को फोन लगाया आपने, कोई नहीं फंसा आपको? सिर्फ हमारे प्रार्थी पते हैं। इनका बोलना है भाई, वो और भी अकाउंट होंगे। इंजेक्शन दीजिए पुलिस से कांटेक्ट नहीं, इनके बारे में उनको पता चला है। इसकी इस जरूरत केस को नहीं हमने है अभी ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि हमें और लोगों को हो सकता है अब ये पब्लिश होने के बाद वो लोग बने। ये किसका अकाउंट है? ये प्रिया मंडल, ये आपका है? अभी मालूम चल जाएगा अकाउंट में पैसा का। प्रिया मंडल मैडम 1 घंटा चल रहा है, सबसे लंबा हो गया। ये यूपीआई का पैसा कहाँ से आ रहा है आपको? ये तो ज़्यादा आपके अंदर है ही नहीं।
ये बड़ा अजीबोगरीब केस हो गया है। तो समझ कुछ आपको आप कैसे इंजीनियर हो यार, इतना काम करते हो। मतलब ये तो वैसे हो गया कि रोड का बोल के पूरा पैसा निकाल दिया, कुछ है ही नहीं। जैसे नक्सल क्षेत्र में रोड बनने की शिकायतें आती है वैसा हो गया है। तो अरे मैडम ये एटीएम कैश जो इतना निकला है डेली 10 हजार, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्यों देते थे पैसा आपको? 10 हजार डेली दे रहे हैं मैडम। ये देखिए ट्रांसफर करते थे वो अमाउंट, हम वो उठा के दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट। हाँ, तो ये काम भी करते थे ना फॉर्जरी का काम, कि आपके अकाउंट में पैसा आता था उसको निकाल के दूसरी जगह पहुंचाते थे। सब तो गलत है ना। देखो 24/11 को कैश 10,000 10,000, 25 को 10,000 10,000, 26 को, तो आपके अकाउंट में क्यों डालते थे पैसा? वो कोई क्यों डालेगा आपके अकाउंट में पैसा? क्योंकि हम इससे उठा के उनका जो अकाउंट होता है उसमें डालते थे। तो डायरेक्ट अपने अकाउंट डाल देते हो, तो आपके अकाउंट में क्यों डालते थे वो? इससे पहले भी मुझसे अकाउंट मांगे थे वो लोग। हाँ, तो अकाउंट का भी काम करते। हाँ, वही पैसा उधर से आता था, इधर से ये लोग साइफन आउट करते थे। सर इसके फ्रॉड के पैसे ये हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखिए फैमिली के अकाउंट में ही मंगवाया। फैमिली एक लेयर के अकाउंट, एक फ्रॉड अकाउंट में, फिर फैमिली इस फैमिली में पैसा ट्रांसफर करते थे। इस अकाउंट में बहुत पैसे गए सर शेफाली दास का। कितना पैसा गया होगा करीब? देखना पड़ेगा सर, लेकिन है ये इसमें पैसा क्यों डालते थे? बहुत पहले से पहले पैसा डालते जाओगे तो उसमें पैसा कहाँ से आता था? फ्रॉड वाले पैसे आते थे ना इसमें से कुछ भेजते थे। हाँ, कुछ ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बता नहीं रहे हैं। अभी इनको सेवाएं लगता है मिली नहीं है दुर्ग पुलिस की कुछ। क्यों बेटा, सेवाओं के बाद बताना चाहते हो कि तुम्हारा आता था, वो लोग बोले थे कि अकाउंट आप पर्सनल अकाउंट अगर यूज करेंगे तो बैंक को दिखा देंगे आपका ट्रांजेक्शन होता है, तो आपको अगर होम लोन चाहिए कोई भी लोन चाहिए बैंक अकाउंट। इनका क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे थे, इसीलिए वो लोग ट्रांसफर करते थे। अगर सिविल अच्छा रही, सिविल स्कोर अच्छा रही। मैं सोच ये समझ में नहीं है, आप बहुत तेज हो, ये बहुत बेवकूफ है। मनी माइती कौन है भाई? मनी माइती आपका जिसमें मनी माइती करके एक अकाउंट आता था, ये कौन है? बोले हमारे कंपनी के पार्टनर है। देवव्रत नंदी कौन है? बोले ये भी हमारी कंपनी के पार्टनर है। कौन है? फेक अकाउंट होल्डर सर, केवाईसी फेक केवाईसी। ये सब हमारे ये है डायरेक्ट अपने डायरेक्टर। ये कौन बोलता था? अरे जनाब, मैं इनको बोला भी कि सर मैं लीगल में जाऊंगा, कई बार इनको बोल चुका हूँ। बोले आप लीगल में जाइए, हमारा बिल्कुल कंपनी हमारी कोई फ्रॉड नहीं। भाई पूछिए ना। तो उसके बाद मैंने उसको बोला था। अरे राकेश भाई, तुमने क्या बोला? इनको बोला तुमने हर चीजें। इनको तो ये बोला गया था कि आपको कोई कंप्लेंट करना है आप अकाउंट होल्डर के नाम पे कंप्लेंट। नहीं, ऐसा बात आप नहीं बोले थे, आपसे कोई बात नहीं हुई थी। गलत बात मत करिए, सच बात करिए। कैसा मैं सच बात करके डर नहीं रहा हूँ, आप भी मत करिए। आप बोले थे ना, आप क्या बोले थे? हाँ, क्योंकि मनी भाई की एक है, वो तो भगेगा नहीं। देवव्रत नंदी एक है, अयान एक है, और एक कई लोग है, 7-8 लोग का नाम है, सबका नाम है। मैं कई बार पूछा आपने पहले दिन मैंने बोला, राकेश मेरा बात नहीं सुना, तब मैंने सर को बोला था अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट में। जब ईशानी मेरे को कन्विंस नहीं करा पाते थे ना, तब वो इनसे बात कराते थे। सही भाई, सुपरमैन देखिए, दाल वाल देखो ना कैसे केजीएफ स्टाइल देखो। तो सर इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी लाइटली थी। ये एटलीस्ट पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा घूमना फिरना कर रहे थे। अरे फ्री पैसे आ रहे थे तो कोई क्या करेगा? दोनों के पास एप्पल का फोन है। आप बोले ना आईटी आ गई करके, आईटी क्रैक कर दिया। आप लोग बोला था ना आईटी आ गई करके, डरा दिया था ना आईटी। डरा दिया कि इनका रोड का पैसा भी चला जाएगा, पैसा ले लूंगा मैं, ब्लैक का पैसा भी चला जाएगा करके डराए धमकाए होंगे। नहीं, मैं बोला इनकम टैक्स तो मैं पे ही हूँ, मैं इनकम टैक्स में क्लेम करूंगा। अब बताइए कौन आईटी आपके पास आया करके? क्या बात कर रहे हैं? इनसे पूछो मैंने क्या बात की है, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। अरे यार, बुजुर्ग को कमजोर मत समझो। आपने कोई गाली गलौज नहीं की, आपने मेरा वीडियो कॉल भी नहीं, मैं तो सारी चीज बोला, बहुत पोलाइट वे में बात की। मुझे आपसे हैंडल नहीं होता था, आप तो बहुत बाद में थे, आप बहुत चिल्लाती थी, मजाक कर रहे थे आप मेरे साथ। कितना रिक्वेस्ट किया था मैं आपका? चिल्लाते थे आप?
डॉक्टर साहब भालो खेला हो गया इनके साथ। सर यार खेला समझ के पड़े हैं। भालो खेला ये पूछा बांग्ला बंगाली বাঙালি হয় বাঙালি নালে মানে কোনো কষ্ট হলো না सुविधा सुविधा हो सुविधा सुविधा हो बंगाली हो कि बंगाली का मार रहे हो और कितने बंगालियों को मारे हो अरे यार ये तो देश भर के लोग ही बजाते थे। ये गुजरात का नहीं छोड़ा देखा आपने, गुजराती है। सर ये मोबाइल में समोल कर दिए थे ना, मोबाइल से एक पान का समोल होता है छत्तीसगढ़ में, तो मोबाइल में समोल होता है। कहाँ हो आप यार, ये तो क्या, ये तो बातें करके ही लपेट दिए। अरे यार तुमने 6 लाख का चूना लगा दिया, रिफंड बोल बोल के 3 लाख को बांट दिए। ये आईफोन कहाँ के खरीदे लोग, कितने खरीदे आईफोन? EMI की चल रहा है, लेकिन इसी उम्मीद में था कि ये देते रहे। ये देंगे तो EMI चलता रहेगा, किस्तें भरते। कैफे खोलने वाले, कैफे में भी कैफे कुछ दवाइयाँ मिला के लोगों को लपेटते क्या तुम लोग? हाँ कैफे खोलने वाले। चलो अभी कुछ दिन जेल में रहना, वहाँ पे हनीमून मनाना अपने। राकेश भी गिरफ्तार हो गए। क्या नाम राकेश का हुआ गिरफ्तारी? क्या राकेश की गिरफ्तारी हुई क्या? हाँ अभी लगे हुए। पकड़ में कौन है? उम्मीद हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।